बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, जो कि स्टैटिक वर्सेस डायनामिक और डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक हैं। तो इनको डिटेल से स्टडी कर लेते हैं आज। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको लेक्चर को लेंथी होने से बचाने के लिए एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल से बताया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टैटिक जो है वो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरनमेंट देख लेते हैं, ये क्या होता है। Static, the environment remains unchanged unless the system provides an output। इसका मतलब ये है कि environment तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो कोई ना कोई आउटपुट ना दे दे। There are no changes occurring in the environment। environment के अंदर कोई चेंज नहीं आती while the system is working internally, जब तक सिस्टम इंटरनली काम कर रहा हो। दूसरा आगे जो है डायनामिक है। डायनामिक अब क्या है, ये डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द एनवायरनमेंट क्या है। द एनवायरनमेंट कैन चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट। सिस्टम के आउटपुट पर डिपेंड किए बगैर जो है एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। आगे भी इसने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, मैं इसको डिटेल से बता देता हूँ। सेंटेंस ये वाला समझना जो है आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल से समझ आए, बस आप गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा। The system must account for changes that occur over time in the environment। मतलब ये है इसका must account for का मतलब मैं बिल्कुल आसान से अल्फाज में बता रहा हूँ कि सिस्टम को पता होना चाहिए किस चीज़ का, ये आगे बता देता हूँ। must account for का मतलब ये है कि सिस्टम को पता होना चाहिए कि जब भी सिस्टम से पूछा जाए एनवायरनमेंट में चेंजेस के बारे में, तो उसे एग्जैक्टली पता हो कि सिस्टम के अंदर जो है, सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर क्या चेंज आया। अब इस पूरे सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिस्टम मस्ट अकाउंट फॉर चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन द एनवायरनमेंट। वो कह रहा है कि टाइम के लिहाज से सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसका सिस्टम को पता होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम उसका रेस्पॉन्सिबल है और सिस्टम ने ही उसको कंट्रोल करना है। यानी कि सुपर पावर जो है, जो भी चेंजेस सिस्टम के एनवायरनमेंट में आ रही हैं उसका सुपर पावर सिस्टम होना चाहिए। आगे चलते हैं डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, मैं सादा से अल्फाज में जो है वो बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने ऊपर स्टैटिक और डायनामिक वर्ड्स के बारे में वैसे पढ़ा भी होगा। स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट और डायनामिक का मतलब इन मोशन होता है, मूविंग चीज़ें होती हैं जो मतलब चेंज होती रही, जहाँ पर चेंज अकर होती रहे। आगे जी डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो इनका भी सादा अल्फाज में पहले बता देता हूँ, फिर इनकी डिटेल भी स्टडी कर लेंगे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग जो है पहले से हम लोगों को जिसका रिजल्ट पता हो, जिसको हम लोग कुछ अंदाज़ा लगा सकें या कुछ, ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसके उल्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली कुछ भी ना बता सकें, जो रैंडम हो, जो अनसर्टेन हो, या मतलब ये है कि हम लोगों को पहले हम लोग उसको डिटरमाइन ना कर सके जब तक वो उसका रिजल्ट या आउटपुट आ ना जाए। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम जो वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो रीडिंग का जो मकसद है, इस लेक्चर का जो मकसद है वो आपको हर वर्ड इसका बुक का समझाना है, तो उसको कर लेते हैं जी। अ डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स fully known and certain impact of its output on the environment। डिटर्मिनिस्ट सिस्टम को कैरेक्टराइज्ड किया जा सकता है, उससे मखसूस किया जा सकता है, या उसकी खसूसियात ऐसे बनाई जाती हैं कि वो फुली उसको हम लोग जान सकते हैं किसी असर से, या ये कह लें किसी जो इनपुट दी है उसके हिसाब से उसकी आउटपुट हम लोग आउटपुट एनवायरनमेंट में आने से पहले ही जान सकते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या है जी। द इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम्स आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनहेरेंट अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम जो है इसके अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि इसकी जो आउटपुट होती है, या इसको ऐसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है कि इसकी जो आउटपुट होती है उसको हम लोग जो है, जो इन्होंने तीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बेयकीनी, बेतरतीबी और जो है इम्कान के साथ जो है उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसका जो है लफ्ज़ी मतलब ये बनता है। मज़ीद डिटेल मैंने भी आपको बता दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। इस रिकॉर्डिंग में यही कुछ जाना था। थैंक्स अ लॉट।